हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमने इससे पहले की वीडियो में जाना था कि अलंकार क्या होते हैं और उसके कितने भेद हैं। अलंकार के दो भेद बताए थे हमने। पहला शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार। तो पहली वीडियो में हमने शब्द अलंकार क्या होते हैं और उनके भेद उनको अच्छे से समझा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में अर्थ अलंकार के बारे में कि अर्थ अलंकार क्या होते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अर्थ अलंकार यानी कि जब अर्थों के द्वारा, जहाँ काव्य में अर्थ के कारण आकर्षण उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। एक कवि क्या करता है? कवि जो है उसके मन में जो भी भाव उत्पन्न होते हैं ना, वो उनको शब्दों के रूप में पेपर पे उतारता है। ठीक है। जब वो अपने मन के भावों को शब्दों के रूप में पेपर पे उभारता है, तो वो काव्य बन जाता है, काव्य की पंक्तियां बन जाती हैं, कविता बन जाती है। और उस उन पंक्तियों को वही व्यक्ति आसानी से समझ सकता है, सरलता से समझ सकता है, जो व्यक्ति दिल से काम लेता है, यानी कि जो दिल से सोचता है, दिल से समझता है, उन पंक्तियों को दिल से पढ़ता है। तो जब हम किसी पंक्ति को पढ़ रहे हैं, आप भी उसको अपने मन से, अपने दिल से पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो वो बात आपको आसानी से इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि वो जो कही गई बात है उन शब्दों में, वो भी किसी व्यक्ति ने अपने दिल से लिखी है। ठीक है। तो उसके कारण, दिल से लिखी हुई बातों के कारण जो शब्दों में आकर्षण उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, पहला हमने पढ़ा था शब्द के कारण और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थ के कारण। तो जो मीनिंग निकलते हैं ना काव्य में, उनके कारण जो उसमें सुंदरता उत्पन्न हो रही है, उससे अर्थालंकार कहा जाता है। तो आइए देखते हैं अर्थालंकार कितने हैं। इसका पहला भेद होता है उपमा अलंकार। तो पहले जो शब्द दिया हुआ है ना, उपमा, इसको हम जान लेते हैं। उप जमा मा। उप का मतलब होता है समीप यानी पास लाना। मा का मतलब होता है मापन करना यानी कि तुलना करना। ठीक है। जब दो वस्तुओं को समीप लाकर, पास लाकर, उनके गुणों के आधार पर उनकी तुलना की जाती है, तो वो उपमा अलंकार कहलाता है। कैसे? जिस काव्य पंक्ति में किसी सामान्य वस्तु को, यानी कि कोई साधारण सी वस्तु है, उसको बहुत अच्छा बताने के लिए या फिर उसे और अधिक महत्वपूर्ण दर्शाने के लिए, इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए, उसकी तुलना किसी ऐसी वस्तु से जो असामान्य होती है और अप्रसिद्ध होती है, ऐसी वस्तु से या ऐसे व्यक्ति से की जाती है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो ये उपमा अलंकार को समझने के लिए सबसे पहले हमें चार बातों को ध्यान में रखना होगा। वो चार बातें हैं। पहले है उपमेय, यानी कि जिसकी उपमा दी जाए। ठीक है। जिस वस्तु की उपमा दी जा रही है वो उपमेय कहलाता है। विशेषण विशेष्य हमने पढ़ा था। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य, ठीक है, और जो विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण। इसी प्रकार इसमें है जिसकी उपमा दी जा रही है वो उपमेय, और जिससे उपमा दी जाती है वो उपमान कहलाता है। अब तीसरी बात इसमें आती है साधारण धर्म की। साधारण धर्म किसे कहा जाता है? जिस गुण या विशेषता की उपमा दी जाए, जो गुण बताया जा रहा है उस वाक्य के अंदर, जो विशेषता बताई जा रही है उस व्यक्ति की या वस्तु की, वो आपका साधारण धर्म कहलाता है। उसके बाद चौथा आता है वाचक शब्द। अब ये वाचक शब्द क्या होता है? जिस शब्द की सहायता से उपमा दी जा रही है। ठीक है। कैसे? पहला उदाहरण देखेंगे, पीपर पात सरिस मन डोला। इसके अंदर, यानी मन जो है वो पीपल के पत्ते के समान डोलने लगा। इसके अंदर पीपर पात जो है, यानी पीपल का पत्ता जो है वो उपमान है, और मन जो है वो उपमेय है। ठीक है। विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय। विशेषण विशेष्य हम लोगों ने पढ़ा है, अच्छे से समझ में आया आपको? ठीक है। अब यहाँ पे उसी की तरह से इसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि मन जो है, ठीक है, इसकी तुलना किसके साथ की जा रही है? पीपल के पत्ते के समान। ठीक है।
जिसकी समान की जा रही है उपमान, और जिसकी उपमा दी जा रही है वो उपमेय। ठीक, ये दो बातें समझ में आ गई। उसके बाद आते हैं हम साधारण धर्म पे, यानी कि उसका गुण क्या है, डोलने का, हिलने लगा, डोलने लगा। ठीक है, वो आपका साधारण धर्म है। उसके बाद आता है वाचक। सरिस का मतलब होता है के समान। ठीक है, तो वाचक यानी कि पीपल के पत्ते के समान। अभी आपने पीछे क्या बोला था, जिस शब्द की सहायता से उपमा दी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसकी सहायता ली जा रही है ना, इसमें इसके समान बताने के लिए हमने इस शब्द का सहारा लिया है। ठीक है, ये जो शब्द है सरिस, इसका सहारा ले रहे हैं ना हम, तो ये आप इसको सरिस यानी के समान, इसको हम बोलेंगे वाचक। अब ये जो पीपर पात है ये आपका उपमान हुआ, मन जो है वो उपमेय हुआ, और डोला जो है वो साधारण धर्म हुआ, और सरिस वाचक कहलाएगा। अब आते हैं दूसरे उदाहरण पे। हाय फूल सी कोमल बच्ची। फूल जो है हम सभी जानते हैं कि अपनी कोमलता के कारण जग प्रसिद्ध है। या बच्ची को फूल की उपमा दी गई है। ठीक है, यानी कि बच्ची जो है वो फूल के जैसी कोमल है। अब हम सभी जानते हैं कि फूल जो होता है ना वो बहुत कोमल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, नरम होता है। ठीक है, तो बच्ची जो है देखने में ऐसी लग रही है जैसे फूल के समान है। ठीक है, बहुत सॉफ्ट सी है, कोमल सी है। तो अब जो है यहाँ पे बच्ची जिसकी उपमा दी जा रही है वो आपका उपमेय कहलाएगा, और फूल के समान मान रहे हैं ना इसको, तो ये उपमान हो गया। ठीक है, अब कोमल इसका गुण बता रहे हैं। ठीक है, वो आपका हो गया साधारण धर्म। और जिसकी सहायता ले रहे हैं हम, इस शब्द की सहायता ले रहे हैं, इनको आपस में दर्शाने के लिए, इनकी तुलना करने के लिए इस शब्द की सहायता ली जा रही है, तो ये आपका वाचक कहलाएगा। ठीक है, उपमा समझ में आया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार क्या होते हैं, जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। यानी कि उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। ठीक है ना, दो वस्तुओं को एक कर देना, यानी दो वस्तुएं जो हैं वो एक सी दिखाई देने लगे, एक मान मान लेना उनको, वो आपका रूपक अलंकार कहलाता है। एक उदाहरण देती हूँ कि जैसे पेन है। ठीक है, पेन ही पेंसिल है, ये क्या होगा, ये रूपक होगा। क्यों, पेन को ही पेंसिल मान लिया, यानी उन दोनों को एक ही मान लिया। पेन ही पेंसिल है, अगर मैं ये बोल दूंगी ना तो वो क्या कहलाएगा, रूपक कहलाएगा। अगर मैं इसकी जगह पे ये कह दूं कि पेन पेंसिल के समान है, तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा, वो उपमा अलंकार हो जाएगा। के समान है, अब यहाँ पे मैंने पेन और पेंसिल यानी दोनों वस्तुओं को एक ही मान लिया कि पेन ही पेंसिल है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। ठीक है, यानी कि दो चीजों को, दो वस्तुओं को हमने एक कर दिया। उदाहरण देख लेते हैं। चरण कमल बंदौ हरि राई, यहाँ चरणों को ही कमल कह दिया गया है, यही आरोपण कहलाता है। ठीक है, अब चरण कमल बंदो हरि राई, जो हरि के, जो प्रभु के चरण हैं उनको कमल ही मान लिया गया है। ठीक है, उन्हें कमल ही कह दिया गया है, तो यही आरोपण कहलाता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे चंद्र के समान खिलौना, यानी चंद्र चांद के जैसा खिलौना नहीं चाहिए उसको, चंद्र ही खिलौना चाहिए। यानी चांद जो है उसे ही खिलौना मान लिया है श्री कृष्ण ने। तो कह रहे हैं मुझे तो चंद्र खिलौना ही चाहिए, तो यहाँ पे आरोपण कहलाता है यह। जब आप उसी चीज को एक मान लेते हो, दो चीजों का अगर आपने एक मान लिया तो वह आपको यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाता है। यहाँ चंद्र को ही खिलौना कहा गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार। अब ये उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। ठीक है, यानी अप्रस्तुत को ही
प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाता है। यदि हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो इस प्रकार कहेंगे कि उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। ठीक है? वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब होता क्या है ना, जब व्यक्ति को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, ठीक है? तो जब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो होता क्या है, उसका शरीर गुस्से से काँपने लगता है, ठीक है? क एक काँपना यानी ये कंपन-सा पैदा होने लगता है उसके अंदर। इसी प्रकार हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, यानी कि जब सागर की लहरें शांत होती है ना, जब सागर की लहरें शांत होती हैं और उसमें कोई ज़्यादा हलचल नहीं दिखाई दे रही है आपको, लेकिन एकदम से तेज़ हवा आ जाए, बहुत तेज़ हवा आ जाती है, तो क्या होता है कि सागर की वो लहरों से टकरा जाती हैं। तो लहरों में एक तूफ़ान सा उठ जाता है, ठीक है? लहरें तूफ़ानी हो जाती हैं, ज़ोर-ज़ोर से उठने लगती हैं। वहाँ पे एक तूफ़ान सा मचने लग जाता है और ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें आने लगती हैं। तो ये क्या होता है, इस चीज़ को उन्होंने क्रोध से उससे संभावना की जा रही है यहाँ पे, ठीक है? जो मनुष्य को क्रोध आता है, उसमें हम किसको मान रहे हैं यहाँ पे? ऐसा मान रहे हैं कि जैसे कि सोता हुआ, जैसे शांत सागर था और उसमें तेज हवा से लहरें जो हैं, उनमें तरंगे जो हैं, उनमें बहुत तेज़ तूफ़ान आने लगा, ठीक है? ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें उत्पन्न होने लगी, ऐसा माना जाने लगा, ठीक है? यानी कि ये संभावना की जा रही है यहाँ पे इसकी। तो ये क्या कहलाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। एक और उदाहरण देख लेते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यानी कि जो श्री कृष्ण हैं, उनका रंग कैसा है? सांवला रंग है, ठीक है? तो वो जब पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, तो ऐसा लगता है मानो, अब ये आ गया ना, मनहु यानी मानो, कैसा? अब ये संभावना बता रहे हैं यहाँ पे, ऐसा लगता है मानो जैसे नीलमणि पर्वत, ठीक है? नीलमणि का पर्वत है और उस पर प्रभात यानी कि सूरज की, सुबह की जो सूरज की किरणें हैं, वो उसके ऊपर पड़ रही हैं। नीलमणि पर्वत पर सूरज की किरणें जो पड़ रही हैं, तो वो ऐसे प्रतीत हो रहा है। श्री कृष्ण का जो सांवला शरीर है और उन्होंने जो उस पे पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, वो इस प्रकार लग रहे हैं मानो कि नीलमणि पर्वत पर सुबह की, प्रभात की जो है, वो सूरज की किरणें पड़ रही हों। तो अब ये जो यहाँ पे है, मानो ऐसा हो रहा है, मानो ऐसा हो रहा है, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों की संभावना मानी जा रही है ऐसी, ठीक है? तो इसको एक छोटी-सी ट्रिक है इसको समझने की, कि आप कैसे पहचानोगे। यदि पंक्ति के अंदर मनो जनो, मानो जानो, मनहु जनो, ये इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं ना, तो आप समझ जाओ कि वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी कि वहाँ पे संभावना की जा रही है उस बात की, जो बात हम अपनी बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें हम दूसरी बात को लेकर हम संभावना प्रकट करें कि हाँ, मानो ऐसा हो रहा हो। ठीक है? तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। अब आते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, जब किसी गुण या स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर कहा जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर जब बात बोली जाती है, तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कैसे? अब ये यहाँ पे बोल रहे हैं, हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है? यहाँ हनुमान की पूँछ में आग लगने के पहले ही सारी लंका का जलना और राक्षसों के भागने का बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो ये जो बढ़ा-चढ़ाकर बात कही गई है, यही अतिशयोक्ति अलंकार है। यानी कि हनुमान की पूँछ में अभी ठीक से आग भी नहीं लग पाई थी और मतलब ये बोल दिया गया कि लगन ना पाई आग, लंका सिरी, लंका जो है वो पूरी की पूरी जल गई और जो राक्षस थे वो भी भागने लगे।
तो मतलब ये तो संभव ही नहीं है ना, कि जब हनुमान की पूँछ में ठीक से आग ही नहीं लगी, तो मतलब लंका कैसे जल गई पूरी और राक्षस कैसे भाग गए सारे, ठीक है? तो इसमें बात को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर बोला गया। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब इन पंक्तियों में आप देखिए चेतक की शक्ति के बारे में, उसकी स्फूर्ति को बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया, यानी इतना बढ़ा-चढ़ा के बताया गया। अब ये देखो, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा, मतलब ये बात अभी वो सोच ही रहे हैं नदी के इस तरफ खड़े होके राणा जी, और तब तक देखते हैं कि वो जो चेतक था, उनका जो घोड़ा था, वो नदी को क्रॉस भी कर गया, वो दूसरी तरफ खड़ा है। तो ये संभव ही नहीं है ना बात। तो यहाँ पे बात को कितना बढ़ा-चढ़ा कर बोला गया है। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे हम। अब आते हैं अन्योक्ति अलंकार। अब अन्योक्ति अलंकार क्या होता है? अन्योक्ति या अन्य उक्ति, अन्य जमा उक्ति, अन्य यानी कि दूसरा और उक्ति यानी कि कथन, दूसरे कथन के माध्यम से अपनी बात को कहना, यानी कि अप्रस्तुत कथन के माध्यम से प्रस्तुत कथन की व्याख्या करना अन्योक्ति अलंकार कहलाता है। यानी कि बात तो कुछ और लिखी गई है, लेकिन उसके माध्यम से हम दूसरे कोई ऐसा कथन कह रहे हैं जो हम कुछ और कहना तो कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन लिखा कुछ और है, ठीक है? अन्य उक्ति, ठीक है? जैसे उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगी आपको। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काले हमारी बात, ठीक है? अब इसके अंदर प्रस्तुत शब्द कौन कौन से हैं? माली, फूल, कलियां और काले, ठीक है? माली, फूल, कलियां, कलियन लिखा है ना, कलियन, काले। अब ये जो शब्द हैं ये प्रस्तुत क्यों? क्योंकि सामने हमारे सामने लिखे गए हैं, ठीक है? अब इनके माध्यम से, यानी कि ये पूरे लाइनों को आप देखोगे ना, तो एक बगीचे को आप महसूस कर पाओगे कि एक बगीचे को माध्यम बनाया गया है अपनी अप्रस्तुत बात को कहने के लिए। यानी कि इन शब्दों के द्वारा हम अप्रस्तुत कौन कौन से हैं? काल यानी यमराज के बारे में बताना चाह रहे हैं, वृद्ध जनों के बारे में बताना चाह रहे हैं, जवान के बारे में बताना चाह रहे हैं, समय के बारे में यानी कि ये जो बात है, ये जो अप्रस्तुत शब्द है, हम इनके बारे में बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन हमने माध्यम किसको बनाया है? इन प्रस्तुत शब्दों को, ठीक है? अब यहाँ पे क्या बोलते हैं? माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, यानी कि माली से मतलब यमराज से है यहाँ पे, ठीक है? कि यमराज को आता देखकर, कलियन यानी कि हम सभी, माली कौन हुआ? यमराज हुआ, और कलियन क्या हुई? हम सब लोग। जो छोटी-छोटी कलियां हैं ना बगीचे में, वो हम सब लोगों के लिए बोला गया। तो हम सब लोगों में एक हलचल सी मच गई जब हमने यमराज को आते हुए देखा। तो हम सब लोगों में एक हलचल सी मच गई कि अब किसकी बारी है, ठीक है? अब किसको लेके जाएगा ये यमराज? फूले फूले चुन लिए, फूले फूले से मतलब यहाँ पे वृद्ध जनों से हैं, यानी कि जो बूढ़े व्यक्ति थे, जो वृद्ध पुरुष थे, वो यमराज जो थे वो उनको लेकर चले गए। वो उन्हें ही लेने आए थे, वो उन्हें लेकर चले गए। फूले फूले चुन लिए यानी उन्हें लेके चले गए। काल्हे हमारी बार, लेकिन कल हमारी यानी कि जो नौजवान व्यक्ति हैं वो उनकी बारी है, ठीक है? तो यहाँ पे बगीचे को तो माध्यम बनाया गया है, प्रस्तुत शब्द कुछ और हैं, लेकिन हम अप्रस्तुत शब्द कुछ और कहना चाह रहे हैं, हम कुछ और ही बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। यानी कि यमराज को आता देखकर हम सब लोगों में एक हलचल सी मच गई कि अब किसकी बारी है, ये यमराज किसको लेके जाने वाले हैं। तो यमराज आते हैं और फूले फूले चुन लिए, वो वृद्ध पुरुषों को ले जाते हैं जो वृद्ध व्यक्ति थे। तो काल ही हमारी बारी, तो लोग आपस में बात करते हैं कि आज तो इनको ले गए और कल हमारी बारी है, यानी हम नौजवानों की जाने की बारी है। दूसरा देखते हैं हम,
जलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, द्विपाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? एक बार कबीर जी कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने एक औरत को ना चक्की पीसते हुए देखा, तो वे रोने लगे, रो पड़े वो। उनके मन में ना एक शांत सा भाव जगने लगा और वे सोचने लगे कि समय किसी का भी गुलाम नहीं होता। समय जो है वो तो किसी का भी गुलाम नहीं है। जिस प्रकार ये जो गेहूं है इन दो पाटों के बीच में गिर रहे हैं और पिस रहे हैं, उसी प्रकार हम सभी लोग जो हैं धरती और आसमान, यानी कि धरती और आसमान रूपी दो पाटों के बीच में पिस जाएंगे एक दिन, और यानी कि हमारी भी एक ना एक दिन मृत्यु जो है वो होनी ही है, हमारी भी मृत्यु निश्चित ही है। तो ये बात वो सोचने लगे। अब यहाँ पे चक्की को जो है माध्यम, जो गेहूं पीसने वाली चक्की होती है उसको माध्यम बनाया गया है, लेकिन इसके द्वारा बात कुछ और ही कही जा रही है। यहाँ पे प्रस्तुत शब्द कौन कौन से हैं? औरत है, ठीक है, गेहूं के दाने हैं, द्विपाठ है, चाकी है, और अप्रस्तुत यमराज, काल, हम लोग, धरती, आसमान, समय। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कही जाती है, यानी कि लिखा कुछ और है और कहने का प्रयास कुछ और ही किया जा रहा है। ठीक है, तो वो आपका अन्योक्ति अलंकार कहलाता है। उसके बाद आते हैं हम मानवीकरण अलंकार पर। अब ये मानवीकरण अलंकार क्या होता है? मानवीकरण अलंकार में जहां बेजान वस्तुओं का चित्रण जीवधारी की तरह से होता है, ठीक है, यानी कि जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, वहां मानवीय अलंकार है। यानी कि वस्तु जो है उसमें कोई मतलब वो बेजान है, उसमें जान नहीं है, न सांसें चल रही हैं, ना मृत्यु हो रही है, ना जन्म हो रहा है, मतलब साधारण सी है वो चीज और बेजान सी है, प्राकृतिक चीज भी है। तो उसके अंदर वो मानवीय भावनाओं को समझा जा रहा है कि मनुष्य के अंदर जो भावनाएं चलती हैं ना उनको समझने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहाँ मानवीय अलंकार होता है। कैसे? अब जैसे एक पंक्ति आपके सामने दी गई है, आए वसंत महंत। अब यहाँ पे वसंत क्या है? प्राकृतिक चीज ही तो है, ठीक है। वसंत यहाँ पे वसंत ऋतु है जो कि बेजान है, ठीक है। अब महंत क्या है? वो साधु है, ठीक है, जो कि जीवधारी है। साधु जो है वो जीवधारी है, सांसें चल रही हैं उसकी ना, ठीक है। तो यहाँ पे वसंत ऋतु को महंत महंत मान लिया गया, उसको साधु मान लिया गया। तो जब हम किसी बेजान, यानी जिसके अंदर जान ही नहीं है या कोई प्राकृतिक चीज है, उसको अगर हम मानवीय भावनाओं के साथ संपर्क में ला देते हैं, यानी मानवीय भावनाओं को उनमें समझने का प्रयत्न करते हैं, तो मानवीय अलंकार है। दूसरा आता है मेघ आए बन ठन के, ठीक है, या मेघों की मनुष्य की तरह सजने संवरने की तुलना की गई है। अब मेघ जो है, बादल जो हैं, क्या वो मनुष्यों की तरह से सज सकते हैं, संवर सकते हैं? नहीं। लेकिन यहाँ पे मेघ प्राकृतिक चीज है और उसकी तुलना किसके साथ? मनुष्य की भावनाओं के साथ, यानी मनुष्य की भावनाएं जो है उसके अंदर मानी जा रही हैं। एक मानव के अंदर जो भावनाएं चलती हैं, एक मनुष्य जो करता है, ठीक है, वो भावना, वो भाव उसके अंदर समझा जा रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? मानवीय अलंकार। उसके बाद आते हैं हम संदेह अलंकार। अब संदेह अलंकार का क्या होता है? जब काव्य का वर्णन इतना संदेहपूर्ण हो जाता है कि किसी वस्तु का निश्चय ही ना हो पाए, कि वहाँ संदेह अलंकार है। जहाँ दो वस्तुओं और क्रियाओं में इतनी समानता दिखाई पड़े कि उसमें अनेक वस्तुओं के होने का संदेह होता है और यह संदेह अंत तक बना रहता है।
समझ में ही नहीं आता हमें कि क्या है। तो वहाँ पे संधि अलंकार है। इसमें या, अथवा, कीधौ, किंवा, की आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसको समझने के लिए ये शब्द आप देख सकते हैं कि इन वाक्यों में दिए गए हैं या नहीं। उदाहरण देखते हैं। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यह नारी और सारी में इतना संदेह उत्पन्न हो गया है कि नारी और सारी का वर्णन करना ही मुश्किल लग रहा है, कठिन हो रहा है। तो ये संदेह अलंकार कहलाएगा। ठीक है। यानी ये निश्चय नहीं हो पा रहा है कि साड़ी है या नारी है। दोनों का, नारी और साड़ी का वर्णन मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। तो ये आपका जो है वो संदेह अलंकार कहलाएगा। दूसरा देख लेते हैं। हरि मुख यह आली, आली कहते हैं सखी को। कीधव कैधव उयो मयंक, उयो यानी उगना। तो हरि प्रभु, हे सखी, यह हरि का मुख है या चंद्रमा उगा है। यानी कि चंद्रमा है या हरि का मुख है, दो या हरि के मुख को देखकर सखी को यह निश्चय नहीं हो पा रहा कि यह हरि का मुख है या चंद्रमा है। ठीक है, तो उसको संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे मुख और चंद्रमा, सारी और नारी, इन दो शब्दों के बीच में यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, संदेह है, शंका है कि ये है कि ये है। तो आपका ये क्या कहलाएगा, संदेह अलंकार। फिर आते हैं हम दृष्टांत अलंकार पर। ठीक है। दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण। जब किसी बात को कहकर उसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की कोई दूसरी बात कही जाए। ठीक है, यानी कि उदाहरण दिया जाए जिससे पूर्व कथन की प्राथमिकता सिद्ध हो जाए। यानी कि वो है जो पहले कहा गया कथन है, उसको दिखाने के लिए, उसको दर्शाने के लिए हम दूसरी बात कह रहे हैं, तो उसकी प्राथमिकता सिद्ध हो जाती है, तब वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है। इसमें दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, किंतु दोनों में एक ही बात कही जा रही होती है, एक ही मूल विचार होता है दोनों का। अर्थात दोनों के अर्थ जो होते हैं वो समान ही निकल के आते हैं। तो ये आपका दृष्टांत अलंकार होता है। कैसे? पगी प्रेम नंद लाल के हमें न भावत जोग, मधुप राजपद पाए के भीख न मांगत लोग। यानी कि गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी डूबी हुई हैं, उनको श्री कृष्ण से इतना प्रेम है कि उन्हें योग अच्छा ही नहीं लगता। योग यानी तपस्या, ठीक है, साधना। तो उन्हें वो सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो श्री कृष्ण से प्रेम करने में इतनी लगन है उनकी, श्री कृष्ण के साथ इतनी उनके प्रेम में रची बसी हुई हैं कि उनको योग करना अच्छा ही नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार जैसे राजपद पाकर कोई भीख नहीं मांगता। अगर किसी व्यक्ति को राजपद मिल जाए, यानी राजा का पद मिल जाए, तो वो भीख क्यों मांगेगा, सोचने वाली बात है। तो यहाँ गोपियों की तुलना और उनके श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसे और राज पद पाकर कोई भीख नहीं मांगता, या इन दो वाक्यों को एक समान दिखाने का प्रयत्न किया गया है। यानी कि इन दोनों के माध्यम से बात एक ही समझाने का प्रयत्न कर रहा है वो, और हमने लिखी दो अलग अलग लाइनें। यानी एक को उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, एक हमारी प्राथमिकता है जो हम कहना चाह रहे हैं। हम बात ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन हम एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। इसमें हम कौन सी बात समझाने का, कौन सी बात बताना चाह रहे हैं, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखी नहीं। लेकिन उदाहरण किसको बना रहे हैं, हम यहाँ पे मृग को, हिरण को उदाहरण बना रहे हैं। कस्तूरी मृग की नाभि में होती है। मृग उसकी सुगंध से व्याकुल होकर, बेचैन होकर उसे जंगल में ढूंढता फिरता है। अब कस्तूरी जो है एक खुशबूदार, एक सुगंधित पदार्थ होता है जो मृग की नाभि में होता है। ठीक है। और उसको, मृग को क्या है, उसकी खुशबू आती है। अब वो खुशबू आ रही है, कहाँ से आ रही है उसको पता ही नहीं चलता। अब वो उस खुशबू को ढूंढता हुआ पूरे जंगल में घूमता रहता है। ठीक उसी प्रकार प्रभु श्री राम
हर व्यक्ति की आत्मा में बसे हैं, परंतु दुनिया उसे देख ही नहीं पाती। यही तो दृष्टांत अलंकार है कि भगवान जो हैं हर मनुष्य के मन में बसे हुए हैं, लेकिन व्यक्ति क्या करता है, पत्थरों में, मंदिरों में, यहाँ-वहाँ, पेड़ों की पूजा, पानी की पूजा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, यानी कहाँ-कहाँ नहीं जाता प्रभु को ढूँढने के लिए। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जो भगवान हैं, श्री राम हैं, वो उसके खुद के मन में, उसकी आत्मा में ही तो बसे हुए हैं। अगर मन से उसने एक बार पुकार लिया भगवान को, ईश्वर को, तो उसे वो सामने ही दिख जाएँगे, साक्षात दिख जाएँगे। लेकिन वो चीज़ उसके समझ में ही नहीं आती मरते दम तक। व्यक्ति क्या करता है, उसको दुनिया भर में ढूँढता फिरता है। ठीक है, हम यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं, लेकिन हम उदाहरण किसका ले रहे हैं यहाँ पे, मृग का। ठीक है? अतः यहाँ दृष्टांत अलंकार है। ठीक है? तो मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आया होगा जो मैं बताने का प्रयत्न किया आज मैंने। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है? तो आप मुझे ना क्वेश्चन लिख के दीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उसके आंसर बताऊँगी, आपको समझाने का प्रयत्न करूँगी। तो अगले टॉपिक में फिर से मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।